आयलर प्रमेय का सत्यापन करना है तो देखिए इजी है ये। हम पहले तो ये पता करें कि आयलर प्रमेय है क्या, तो आयलर प्रमेय लिख लीजिए। आयलर प्रमेय ये है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। अब पहले तो आप निर्धारित करें कि n कितना है और f आपके पास है। फिर मैं यदि ये कहूं तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए। चलो आयलर प्रमेय लगता किस पर है, समघात फलन पे। तो पहले ये भी देख लीजिए कि ये कितनी घात का समघात फलन है। देखो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं इसे a प्लस टू एच वाई अपॉन एक्स बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कह सकता हूं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर ये एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में मिला हमें। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो n है वो क्या हुआ, 2 हुआ। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं तो ये निकाल लीजिए आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2ax प्लस 2hy, ये 0 हो जाएगा। सेकंड डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, ये 0, 2hx प्लस 2by, ये सेकंड। इसका x से इंटू करवा दीजिए LHS के अकॉर्डिंग। RHS आ जाना चाहिए, LHS और RHS इक्वल आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। हाँ जी, इसको मैं x से इंटू करवाता हूं तो 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, इसको y से इंटू करवा रहा हूं तो y, ये देखो y 2hx प्लस 2by स्क्वायर। हाँ जी, 2 बार ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये f के इक्वल ही है तो ये देगा 2f। यहाँ पर n 2 के इक्वल था तो हम कह सकते हैं ये सिद्ध हुआ। डेल वाई, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा इसका ए पार्ट था, इसमें उसमें केवल घातों का अंतर है और कुछ भी नहीं है। देखो इसे लिखा जा सकता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 1 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 1/5 1 प्लस वाई की पावर 1/5 एक्स की पावर 1/5। तो देखिए x की पावर 1/4 माइनस 1/5 और इसे लिख सकता हूं f y अपॉन x। ये कंप्लीट एक y अपॉन x का फलन हुआ। हाँ जी, ऐसी स्थिति में जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, ये 1/20 यानी कि 20 इसका एलसीएम एंड 5 माइनस 4 1 f y अपॉन x। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/20 हुई। अब लेके चलते हैं क्या ऐसी स्थिति आती है। आयलर प्रमेय का सत्यापन करना है तो पहले हमें आयलर प्रमेय पता होना चाहिए, जो कि होता है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। हाँ जी, हम ये लेंगे LHS और RHS हमारे पास आना चाहिए n के रूप में 1/20 और f की वैल्यू ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू में एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 माइनस इसका हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 और 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन में क्या रहेगा, देखिए x की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 का स्क्वायर।
u अपॉन v से किया है मैंने। देखो आगे बढ़ते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स चल रहा था, ये 1/4 एक्स की पावर माइनस के 3/4 एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 माइनस 1/5 एक्स की पावर हो जाएगा ये माइनस के 4/5 एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपोन में एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 का होल स्क्वायर। इसे आप फर्स्ट दे दीजिए। अब हम इसी की सहायता से इसी प्रकार के हम निकाल लेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो कि होगा देखो 1/4 एक्स की जगह आ जाएगा वाई की पावर माइनस 3/4 एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 माइनस 1/5 वाई की पावर माइनस 4/5 एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन में 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 का होल स्क्वायर। इसे नंबर सेकंड दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको x से इंटू करवा रहा हूं, इसको y से इंटू करवा के जोड़ रहा हूं, क्या स्थिति बनती है देखते हैं। x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल किससे, फर्स्ट और सेकंड से। हाँ जी देखते हैं। देखो जो इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको y से, तो ऐसी स्थिति में देखो अपोन में तो x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। इसको जो ही x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखिए x की पावर 1 इंटू में हो जाएगा x की पावर माइनस 3/4, तो ये 1/4 बच जाएगा। ये क्या बचेगा, x की पावर 1/4। हाँ जी, तो ये हुआ देखो x की पावर 1/4, साथ के साथ आपके आ रहा है 1/4 1/5 प्लस y की पावर 1/5। हाँ जी, माइनस 1/5, इसको भी जैसे ही 1 लेंगे अपन तो ये 1/5 रह जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। हाँ, इसको आप y से इंटू करवा रहे हो तो ये 1/4 y की पावर 1/4 और x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये मैं इसको कंटिन्यू माने, यहाँ पे आप माइनस 1/5 y की पावर 1/5 x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 इंटू में देखो 4 अपॉन में ले रहा हूं ये, तो हमारे पास बचेगा देखो x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। यहां से तो ये और यहां से ये आपके y की पावर 1/4। हाँ जी, माइनस x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 अपॉन में देखो 5 है, इंटू में बचेगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। हाँ जी, अपॉन में देखो 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर। ये 1/4 है और ये माइनस 1/5 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके 20 और ये बचेगा आपके 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा देखो x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 इंटू में x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन में 1/5 प्लस y की पावर 1/5 का होल स्क्वायर। ये एक पावर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/20 x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। हाँ जी, तो हम क्या देखते हैं कि यही तो हमारे पास जो एपेक्स के रूप में था,
तो और n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर आपके देखें वापस जाके पीछे, तो n की वैल्यू हमारे पास 1/20 थी, तो ये 1/20 f(x)y के रूप में, यही क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में u की वैल्यू साइन इनवर्स के रूप में दे रखी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन u इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। देखें साइन u इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ में बाहर लूं तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर हाफ अपॉन में ये भी x की पावर हाफ बाहर ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर हाफ अंदर रहेगी, ये देखो कैंसिल, तो ऐसी स्थिति में x की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यदि n की पावर जब 0 है तो आयलर प्रमेय क्या कहता है, आयलर प्रमेय ये होगा कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या, एन एफ। हाँ, लेकिन हमारे पास जो ये साइन u है वो किस घात का, शून्य घात का फलन है, समघात फलन है। हाँ जी, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स साइन u, f की जगह हमारे पास साइन u है, u नहीं आके साइन u मिला है हमें, प्लस y डेल साइन u अपॉन डेल y इज इक्वल टू n0, तो u ये u नहीं साइन u है, ठीक बात है। तो x डेल u अपॉन डेल x साइन u का क्या कोस u प्लस ये भी कोस u y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0, कोस u कॉमन आके 0 हो जाएगा, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वैसा हमने एक एग्जाम्पल किया था, केवल और केवल यहाँ पे माइनस था, इतना ही फर्क, और सेम वैसा ही है, तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे मैं 10u लिख देता हूं, जो कि एक्स क्यूब कॉमन लेने पे 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब अपॉन एक्स कॉमन लेने पे 1 अपॉन वाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में। तो ये जो 10u है वो दो घात का समघात फलन हुआ, आयलर प्रमेय लगा दो, जो ही आयलर प्रमेय लगाएंगे तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन f के रूप में हमें मान मिलेगा। हाँ जी, f हमारे पास 10u के रूप में है, तो देखो इसे सोल्व करते हैं, x डेल 10u अपॉन में डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y टेन u इज इक्वल टू एन एफ, तो n ये हो जाएगा 10u। हाँ जी, तो x 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर u और u का डेल u अपॉन डेल x प्लस इसी तरह इसका y 10 का तो हो जाएगा सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y एन 10u। सेक स्क्वायर कॉमन आके भाग लग जाएगा और साथ के साथ मैं इसको साइन और कोस में भी बदल रहा हूं, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, ये n हमारे पास जो चल रहा है मान वो 2 चल रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मान भी रख देता हूं 2 साइन u कोस u इंटू में भाग लगेगा सेक स्क्वायर का, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर u x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू,
ये एक पावर कैंसिल, तो 2 साइन यू कोस यू क्या आ जाएगा आपके साइन 2u, और यही हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें u की वैल्यू log के रूप में दे रखी है, तो इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब 12 आ जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर 12 आएगा, तो ये बचेगा देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स में फलन हो जाएगा। हाँ जी, ये पावर 1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई। ऐसी स्थिति में आप आयलर प्रमेय लगा दो। आयलर प्रमेय से क्या होगा देखो, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। हाँ जी, x डेल अपॉन डेल एक्स, f क्या है आपके पास, यहाँ पे e की पावर u है, क्योंकि e की पावर u है जो एक घात का समघात फलन है। ये एक घात का समघात फलन हुआ तो n की वैल्यू तभी तो 1 हुई है। हाँ जी, एफ ई की पावर u प्लस वाई डेल डेल ई की पावर u डेल वाई इज इक्वल टू 1 ई की पावर u। हाँ जी, देखें x डेल u अपॉन डेल x ई की पावर u बार प्लस वाई ई की पावर u डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर u चल रहा है। हाँ जी, तो e की पावर u कॉमन लेके भाग लगा दूं तो हमें मिलेगा डेल u अपॉन डेल x इंटू में x है प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें u tan इनवर्स y स्क्वायर x दिया हुआ है। इजी है ये भी, इसको लिख दीजिए tan u। जैसे ही अपन tan u लिखेंगे हमारे पास बचेगा y स्क्वायर अपॉन x। देखो ये अभी भी y अपॉन x में एक फलन नहीं है, तो इसके लिए x इंटू कीजिए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है x एफ वाई अपॉन x। ठीक है, ये पावर में 1, तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई। जो ही n की वैल्यू 1 हुई तो हम क्या देखते हैं कि tan u एक घात का समघात फलन है। यदि ये एक घात का समघात फलन है तो इस पे आयलर प्रमेय लगाया जा सकता है, और आयलर प्रमेय क्या कहता है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। हाँ जी, यहाँ पे f की जगह आपके पास tan u है, तो x tan u अपॉन में डेल x प्लस x डेल अपॉन डेल y tan u इज इक्वल टू n, n की जगह 1 है इंटू में tan u। हाँ जी, देखिए x tan का क्या होता है सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल x u का प्लस y सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू tan u। हाँ जी, अब हम क्या देखते हैं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू साइन u। ये देखो सेक स्क्वायर होगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस u, तो इससे हमारे पास बचेगा साइन u कोस u। हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो ये मिलेगा साइन 2u अपॉन 2, क्योंकि 2 अपॉन 2 किया जा सकता है, साइन 2u अपॉन 2। हाँ जी, ये इक्वेशन दे दो फर्स्ट। इसमें हम देखते हैं तो यहां पर जैसे ही देखा जाए तो एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ये चाहिए,
तो पहले तो आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दो। जो ही आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कोस टू यू अपॉन टू यू का 2 और u का डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये कैंसिल। देखो x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल कोस टू यू माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये मैं इक्वेशन सेकंड देता हूं। इसी प्रकार आप y के सापेक्ष भी इसका आंशिक अवकलन कर लीजिए। इसका भी जो ही y के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो ये x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस y, ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस टू यू माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन दे दो थर्ड। अब हमें जो चाहिए वो ये चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इसको मैं x से इंटू करवा दूं, इसको y से इंटू करवा के जोड़ दूं। देखो इंटू एक्स प्लस थर्ड इंटू वाई, हाँ जी हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको भी y तो 2 टाइम्स 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस इसको y से इंटू करवा रहे हो तो ये y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। हाँ जी, इधर इस तरफ जो हमारे पास ये RHS की तरफ है वो क्या स्थिति है, देखो ये तो ये और ये कॉमन है तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो cos 2u माइनस 1, हाँ x के साथ तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका मान हमारे पास था ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आपके जो RHS में है वो साइन का मान दिया हुआ है, RHS में कोस कहीं भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कोस का मान कोस टू यू का मान साइन के पदों में, तो होता क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, ये तो आ गया यहां तक। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही साइन 2u अपॉन में 2, ये से ये कैंसिल माइनस 2 साइन स्क्वायर यू इंटू में साइन 2u अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल माइनस साइन स्क्वायर यू साइन 2u, यही हमें चाहिए।